बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स खैर व आफ़ियत से होंगे। आप तमाम व्यूअर्स का इस्तकबाल है हमारे चैनल आस्क एम ए टीचर पे। यहाँ हम कुरान मजीद की क्लासेस शुरू की हुई थी, उसका सिलसिला शुरू था। तकरीबन 4 सबक हमारे हो चुके हैं, आज 5वां सबक है। ये हमारा चैनल उन साथियों के लिए है जो कुरान को अच्छी तरह पढ़ना नहीं जानते, नए नए हैं, कुरान कारी साहब के पास नहीं जा सकते, घरों के अंदर हैं और किसी आरज़ की वजह से वो कारी साहब के पास नहीं जाना चाहते, तो घर में रहते हुए हमारी ये वीडियोस देख के कुरान मजीद शुरू से आखिर तक पढ़ना सीख सकते हैं। हमने नूरानी क़ैदा से शुरू किया है। इंशाअल्लाह साथ साथ कवानीन भी बताएंगे, क़ैदे भी बताएंगे और अल्फाज की पहचान भी होगी। कुरान मजीद का जोड़ कैसे निकाला जाता है, उनको मिला के कैसे पढ़ा जाता है, रवानगी कैसी होती है, ज़बर ज़ेर पेश का क्या मतलब है, तनवीन क्या होता है, इस किस्म के कवानीन हम बताएंगे। तो आज तकरीबन हमारा 5वां सबक है। ये नूरानी क़ैदा उल्टा नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने फेस कैमरा लगाया हुआ है। तो रोज़ाना हमारे सबक में आते हैं, उनको तो अच्छी तरह पता होगा, मैंने 1-2 वीडियो में पहले बताया है। इस क़ैदे का नाम है रंगीन तजवीदी नूरानी क़ैदा, मकतबतुल हसन है। और इसका जो आज हमने सबक पढ़ना है तख्ती नंबर 4 है और इसका पेज नंबर 5 है। जो हम पढ़ेंगे आज, ज़रूरी बातें वो सुन लें। ज़बर ज़ेर पेश ये हरकत होती हैं, हरकत को कहते हैं। और जिस हर्फ पे ये हरकत आ जाती है उसको लंबा नहीं करना, खींचना नहीं है और उसको झटका दिए बगैर पढ़ना है। और इसी तरह अलिफ जो होता है, जब ये खाली हो, इसके ऊपर कोई ज़बर ज़ेर यानी कोई हरकत ना हो, तो उस वक़्त ये अलिफ ही होता है। जब अलिफ के ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश आ जाती है फिर वो अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा बन जाता है। अगरचे लिखने में अलिफ की तरह ही होता है, लेकिन ये कानून है, ज़ाब्ता है कि वो हमज़ा बन जाता है। तो ये चंद बातें थीं जो ज़रूरी थीं इस तख्ती के मुतल्लिक, इसलिए मैंने बता दी हैं। बाद साथी जब ज़बर ज़ेर पेश पढ़ते हैं तो उसको लंबा कर देते हैं, तो लंबा नहीं करना। अम्मा या तसालून, बात साथी पढ़ते हैं, अम्मा नहीं है, अम्मा या तसालून, इस तरह पढ़ा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम तख्ती नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और एक कमेंट बॉक्स में मैं सवाल भी छोड़ूंगा, उस सवाल का जवाब भी कमेंट में आके तमाम व्यूअर्स ने देना है। तो तख्ती नंबर आप देखें, खोलें अपने पास जो क़ैदा है नूरानी तख्ती नंबर 4 हरकत। हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश उ, आ ई उ। देखें ज़बर ऊपर होती है, ज़ेर नीचे और ज़मा ऊपर, इस तरह होता है। ये आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट मैंने दिया है, ये देख लें, अच्छी तरह पहचान इनकी कर लें। हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश उ, आ ई उ। हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। गैन ज़बर गा, गैन ज़ेर गी, गैन पेश गु, गा गी गु। खा ज़बर खा ज़ेर खी, खा पेश खु, खा खी खु। क़ाफ ज़बर क़ाफ ज़ेर की, क़ाफ पेश कु, क़ा की कु। काफ ज़बर काफ ज़ेर की, काफ पेश कु, का की कु। जीम ज़बर जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। शीन ज़बर शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू। इनको लंबा नहीं करना, सही इस तरह पढ़ना है, झटका भी नहीं देना और लंबा भी नहीं करना। जैसे या ज़बर या ज़ेर ई, इस तरह नहीं। या ज़बर या ज़ेर जी, या पेश यू, या जी यू। वा ज़बर वा ज़ेर जी, वा पेश जू, वा जी वू। लाम ज़बर लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू। नून ज़बर नून ज़ेर नी, नून पेश नू, ना नी नू। रा ज़बर रा ज़ेर री, रा ज़ेर री, रा पेश रू, रा री रू। क़ा ज़बर क़ा ज़ेर ती,
त्वा पेश तू, त्वा की तू। देखें आप अपने कायदे पे तो चंद लफ्ज उन्होंने लिखे हुए हैं जहां सब्ज कलर है उनका, उनको पूर्ण पढ़ना है और बाकियों को पूर्ण नहीं पढ़ना। जैसे कि रा के अंदर आया रा जबर रा, आगे रा जहां बारीक था उन्होंने उसको ब्लैक कर दिया है, सब्ज नहीं है वहां, सही है। तो ये अच्छी तरह समझ लें। दाल जबर दा, दाल जेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू, ता जबर ता जेर ती, ता पेश तू, ता ती तू, स्वाद जबर स्वाद जेर सी, स्वाद पेश सू, सी सू, सीन जबर सीन जेर सी, सीन पेश सू, सी सू, जा जबर जा जेर जी, जा पेश जू, जी जू, वा जबर वा जेर जी, वा पेश जू, जी जू, वाल जबर वाल जेर जी, वाल पेश जू, जी जू, सा जबर सा जेर सी, सा पेश सू, सी सू, फा जबर फा जेर फी, फा पेश फू, फी फू, वाउ जबर वाउ जेर वी, वाउ पेश वू, वी वू, बा जबर बा जेर बी, बा पेश बू, बी बू, मीम जबर मीम जेर मी, मीम पेश मू, मी मू। उम्मीद है आपको अच्छी तरह अल्फाज आगे होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोबारा सुन के इस सबक को, इन अल्फाज की पहचान करें। अभी तक हमारी अल्फाज की तकरीबन पहचान चल रही है। आज ज़बर ज़ेर पेश की पहचान हमने पढ़ी है, इसको किस तरह पढ़ना है ये सारा तरीका मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमारा सदका जारिया बन जाएगा अगर इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे। हमारी एक कोशिश है कि किसी तरह हमारे वो मुसलमान जो कुरान मजीद बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते उनको कुरान पढ़ना आ जाए। तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, दोस्तों को दावत देंगे, इस वीडियो पे शिरकत की, इस चैनल पे आएँ और कुरान मजीद रोज़ाना एक क्लास के तौर पे हम वीडियो भेजेंगे। तकरीबन 8 और 10 के दरमियान PM, 8 PM और 10 PM के दरमियान ये जो 2 घंटे हैं, इस दौरान किसी वक्त भी रोज़ाना एक वीडियो इंशाअल्लाह अल्लाह ने मदद और नुसरत की हमारी तो भेज दी जाएगी। इसी तरह अगरचे हमारी मुख्तसर सा सबक होगा, कछुए की चाल हम चलेंगे, लेकिन एक न एक दिन आएगा इंशाअल्लाह हमारा ये नूरानी क़ायदा भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब ये सबक ऐसा ऐसा सारे मुकम्मल हो जाएंगे, नूरानी क़ायदा ख़त्म हो जाएगा, तो आखिर में एक वीडियो अपलोड की जाएगी जो पूरा नूरानी क़ायदा उसके अंदर होगा, सारी वीडियोस का, सही है। फिर इसके बाद सूरतें पढ़ना हम शुरू करेंगे कुरान मजीद इंशाअल्लाह, अल्लाह ने मदद दी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।